कंपटीशन की दुनिया के दोस्तों, आज स्वागत है आपका बिल्कुल एक खतरनाक टॉपिक में। ध्यान से सुनिएगा, बड़े काम की बात है। तैयारी करने आ गए कंपटीशन की, रिजल्ट नहीं आ रहा है, पढ़ते बहुत हैं, नंबर नहीं आ रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई चल रही है, दिन में 18 घंटे पढ़ाई चल रही है, रिजल्ट सिफर है, कुछ आ ही नहीं रहा है। तो आइए आज इस पे बात करते हैं कि हाउ टू स्टडी फॉर कॉम्पिटिशन। देखिए, कंपटीशन आईआईटी का हो, नीट का हो, आरएएस का हो, आईएएस का हो, यूपीएससी का हो, आपके स्कूल का हो, आपके घर का हो, कहीं का भी कंपटीशन हो, अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको स्टडी में किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जो सचमुच में आपकी स्टडी को एकदम क्लियर कर दे, मतलब आपकी स्टडी को एकदम सफल कर दे। सचमुच में इस तरीके से स्टडी करके आप सफलता पा सकते हैं। तो कंपटीशन की दुनिया के दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें तुरंत, ठीक है, अभी कर लें तुरंत। बहुत इस तरीके से हमें मोटिवेशन मिलता है और इस तरीके से हम मोटिवेट होते हैं इस तरीके के और भी वीडियोस बनाने के लिए। बड़ी मेहनत लगती है हम वीडियो बनाने में भाई साहब। तो चलिए आइए आज की बात अपनी स्टार्ट करते हैं। देखिए, पढ़ाई करनी है, बिल्कुल करनी है। पढ़ाई के साथ साथ और क्या क्या करना है? तो देखिए, आपने पढ़ाई तो बहुत की होगी, लेकिन क्या आपने पढ़ाई को इन 5 स्टेप में डिफरेंशिएट किया है कभी? इन 5 स्टेप में बांट के कभी देखा है? देखिए इसको ध्यान से। यहां पर हमें सबसे पहले स्टडी करनी होती है, सबसे पहले स्टडी करनी होती है। हाँ भाई, स्टडी तो करनी पड़ेगी, कहीं से करो, बुक से करो, किसी क्लास से करो, किसी टीचर से करो, ट्यूटर से करो, वो आपको पढ़ा के जाएंगे, समझा के जाएंगे, तो आपको उसको स्टडी की फॉर्म में लेना है। स्टडी तक काम टीचर का है, वो आपको बता दिया, आपने उसको नोट कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है? अब आपको स्टडी को लर्न करना है, अपने जीवन से जोड़ना है। जब आप चीजों को अपने जीवन से जोड़ लेंगे तो आपको वो लर्न हो जाएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आप साइकिल चलाना जानते हैं, तो आपको पता है पैडल मारेंगे तो साइकिल आगे बढ़ेगा, बिल्कुल करेक्ट। तो अगर पैडल मारेंगे, पैडल चलाएंगे तो साइकिल आगे बढ़ेगा, ये आपको पता है। लेकिन जब आप मार के देखेंगे, चला के देखेंगे, तब आपको याद हो जाएगा कि भाई ब्रेक मारने पे साइकिल रुक जाता है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि आपको साइकिल चलाना आता है या आप चलाते हो। तो इसी तरीके से आप स्टडी करना आता है या करते हो, तो लर्न कर लीजिए चीज़ों को। लर्न करने के बाद अब एक और डिफिकल्ट टास्क आता है कि मेमोराइज कैसे करना है। तो भाई देखो, मेमोराइज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अपने दिमाग में किसी चीज को रखना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आपके दिमाग की खूबसूरती है, दिमाग आपका जो है रजिस्ट करता है चीजों को अपने अंदर डालने के लिए। आपका दिमाग कहता है अरे छोड़ो कल कर लेना, अरे छोड़ो कल कर लेना। आपका दिमाग कहता है आलसी बन जाओ, कहता है ना, अभी करते हैं, थोड़ा सा और सो लेते हैं, 5 मिनट बाद उठते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। सब दिमाग की उपज है। अरे दिमाग को बोलो भाई कि हमको चीज़ों को मेमोराइज करा दो। कैसे अपने दिमाग को मेमोराइज कराना है? तो कई तरीके की मेमोराइजेशन टेक्निक्स है। मेमोराइजेशन टेक्निक्स पे हमारा वीडियो है, आप उसको देखिए, आपको पता लग जाएगा ये चीज़ों को मेमोराइज कैसे करते हैं, ठीक है। वो भी एक आर्ट है, जी हाँ, मेमोराइज करना भी एक आर्ट है। अब आपने मेमोराइज कर लिया, ठीक है, इंसानी नेचर है, ह्यूमन नेचर है कि थोड़े दिन बाद चीज़ें आपके दिमाग से धुंधली होने लगती हैं। तो इस धुंधलाहट को दूर करने के लिए आपको जो भी आपने स्टडी किया, लर्न किया, मेमोराइज किया, वो क्या आपने उसको रिवाइज किया, वो भी करना है, रिवाइज भी करना है। और रिवाइज करने के बाद दमादम प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल। जब आप ये 5 काम कर लेंगे, स्टडी, लर्न, मेमोराइज, रिवाइज एंड प्रैक्टिस, तो केवल तब आप आएंगे गेम के अंदर। कहाँ आएंगे? गेम के अंदर। नाउ यू आर इन द गेम।
अगर आपने ये काम नहीं किया, आप कंपटीशन से तो पहले ही बाहर हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो। न जाने कितने लोगों को मैंने देखा आईएएस की तैयारी करते करते 40 साल के हो गए, आईआईटी की तैयारी करते करते आईआईटी की होम ट्यूशन पढ़ाने लगे। न जाने कितने लोगों को देखा है मैंने, हाँ जी, नीट की तैयारी करते करते यहीं पे ही कोटा में ही डॉक्टर बन गए, घर बसा लिया। क्यों नहीं आ रहा है रिजल्ट? क्या थी कमी? एक्चुअली में वो तो गेम में थे ही नहीं ना कभी। उन्होंने सोचा कि एक कोई एक्स इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया और वहां पे एडमिशन लेने के बाद हम तो डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए। क्या बन जाओगे? क्या है तमाशा समझ रखा है क्या? न्यूटन का फोर्थ लॉ नहीं पढ़ा? आया था न्यूटन मेरे सपने में, बता के गया है कि जब भी किसी को जरूरत पड़े तो मेरा फोर्थ लॉ जरूर बताना। क्या हुआ? दिमाग चकरा गया? न्यूटन का फोर्थ लॉ सुना नहीं ना? मैं सुनाता हूं। न्यूटन का फोर्थ लॉ है, सफलता तो संघर्ष के बाद ही मिलती है। नोट कर लो इसको कॉपी में, सफलता तो संघर्ष के बाद ही मिलती है। दोस्तों, अब क्या सोच रहे हैं? आपने स्टडी कर लिया, लर्न कर लिया, मेमोराइज कर लिया, रिवाइज कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, तो क्या आप कंपटीशन में सक्सेस हो गए? नहीं भाई नहीं, अभी तो आप गेम में इन हुए हो। अभी यहां पे बहुत काम बाकी है। इसके बाद भी अभी आप को रिजल्ट सिर्फ मिल सकता है, मिला नहीं है। यू मे गेट रिजल्ट, यस यू मे गेट रिजल्ट। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को देता हूं। बात बहुत पुरानी है। उस जमाने में मैं बंसल क्लासेस में पढ़ाया करता था। उस बंसल क्लासेस में एक विद्यार्थी था, नाम था एम्ब्रोज बियानी। उस बच्चे का स्टोरी सुनाऊंगा, आपके आंसू आ जाएंगे। हमारे परम पूजनीय आदरणीय श्री वीके बंसल सर ने कहा, इस बच्चे की फर्स्ट रैंक आएगी। जिसको बोल देते थे उसकी हमेशा आई फर्स्ट रैंक। अब क्या हुआ? समय का काल चक्र इतना भीषण कि रिजल्ट आया उस बच्चे का आईआईटी जेईई में। जिसकी फर्स्ट रैंक आनी थी उसकी लास्ट रैंक भी नहीं आ रही है। हम लोग सब हक्के बक्के चकाचक, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? पता है क्या हुआ? उसको स्टडी किया, उसने 2 साल स्टडी किया, लर्न किया, मेमोराइज किया, रिवाइज किया, प्रैक्टिस की, गेम में इन था, रिजल्ट ला सकता था, टॉप पोजीशन पे था बच्चा, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। क्या गलती हुई पता है? मैं बताता हूं आपको। गलती ये हुई कि हड़बड़ाहट में ओएमआर शीट में आंसर एक एक पोजीशन नीचे लगा आया। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड में, थर्ड का फोर्थ में, फोर्थ का फिफ्थ में, नहीं आया रिजल्ट। चलिए कोई बात नहीं, बच्चे का 1 साल बर्बाद हो गया, लेकिन उस टाइम की कीमत वो बच्चा जानता है और हम जानते हैं। नेक्स्ट ईयर उसने दोबारा अटेम्प्ट दिया और उसका 3rd रैंक आया। बिल्कुल ट्रू स्टोरी है भाइयों, बिल्कुल ट्रू स्टोरी, आंखों देखी बात है। तो इतना सब करने के बाद भी जब तक रिजल्ट हाथ में ना आ जाए, पकड़ ना लो, तब तक छोड़ना नहीं। समझ में आया? छोड़ना नहीं। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि सर बच्चा पढ़ता बहुत है, यहाँ डाल दिया वहां डाल दिया, दिन में 18-18 घंटे पढ़ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? अरे करके देखिए, रिजल्ट भी आएगा, सब कुछ आएगा। तो कंपटीशन के दुनिया के दोस्तों, अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो ये थंब वाला इंप्रेशन नीचे है, इसको दबा दीजिएगा। एक लाइक तो बनता है, मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाऊंगा।